हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो हाई हिल सीरीज। अगर आप नीट बायोलॉजी में 340 प्लस स्कोर टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नीट बायोलॉजी में कई सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से हर कुछ सालों में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जामिनर इन टॉपिक्स को इग्नोर कर ही नहीं पाता। तो इस बायो हाई हिल सीरीज में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि नीट के लिए मस्ट डू है एंड इन टॉपिक्स को आप हरगिज स्किप नहीं कर सकते। तो इस सीरीज का हर वीडियो 5 से 10 मिनट का होगा, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा एंड हर टॉपिक के डिस्कशन के बाद हम उसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट 10 सालों में पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 1 ऑफ बायो हाई यील्ड सीरीज, जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है एंड लास्ट ईयर नीट 2025 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिससे अकेले लास्ट 10 ईयर्स में 12 बार क्वेश्चन आया हुआ है एंड सिर्फ इस टेबल से 5 बार क्वेश्चन आया है 2023, 22, 21, 16 और 15 में। सो फर्स्ट लेट्स डू दिस टेबल। तो इस टेबल में इन साइंस के क्या मतलब है? प्लस का मतलब है बेनिफिशियल इंटरेक्शन, माइनस का डेट्रीमेंटल, जीरो का न्यूट्रल इंटरेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो प्लस मतलब बेनिफिट है, माइनस लॉस एंड जीरो कुछ नहीं है, ना फायदा ना लॉस। एंड रिमेंबर, ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो इंटर स्पेसिफिक है, ना कि इंट्रा स्पेसिफिक। याद रखना, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों ही स्पीसीज का फायदा होता है, यानी कि प्लस प्लस। एंड कॉम्पिटिशन, जिसमें कि दोनों ही स्पीसीज लॉस में रहते हैं, दोनों ही स्पीसीज का इसमें घाटा होता है। याद करने का तरीका क्या है? याद रखना हमेशा म्यूचुअल कॉम्पिटिशन प्लस प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट इंटरेक्शन है प्रीडेशन, इसमें एक का पॉजिटिव एक का माइनस। उसके बाद पैरासिटिज्म, इसमें भी एक का पॉजिटिव एक का माइनस। तो दोनों पीपी वाले, एक का इसमें प्लस एंड एक का माइनस। देन आता है कॉमेंसलिज्म, इसमें एक का प्लस दूसरे का जीरो। एंड एमेंसलिज्म, जिसमें एक का माइनस एंड दूसरे का जीरो, न्यूट्रल। चलो अब इंटरेक्शंस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहला इंटरेक्शन देखते हैं प्रीडेशन, जहां पर एक स्पीसीज का बेनिफिट एंड दूसरे का लॉस। सबसे पहला एग्जांपल है इसमें टाइगर एंड डियर एंड दूसरा स्पैरो ईटिंग सीड। जब भी प्रीडेशन की बात है तो याद रखना शिकार एंड शिकारी। जो शिकार है यहाँ पर है डियर, जो शिकारी है वो है टाइगर। एनसीईआरटी भी बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस, जो कि प्रे है एंड उसका प्रेडेटर मौत का। तो हुआ ऐसा था कि 1920s में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया। कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसका नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट था वहां पर। सिंस इस प्रिकली पियर कैक्टस का नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट था, तो इसलिए ये जो प्रिकली पियर कैक्टस था वो इन्वेसिव हो गया, वहां पर मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में फैल गया। एंड जब इस मौत को वापस से वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके ये प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल किया गया वहां पर। तो ये एग्जाम्पल होता है हमारा रेगुलेट पॉपुलेशन। जो प्रीडेटर है वो हमेशा प्रे के पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टारफिश पिजास्टर का। तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द पैसिफिक ओशन में ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। जब इस प्रीडेटर को, जो इस स्टारफिश था, इसको रिमूव करा गया एक्सपेरिमेंटली, तो इसकी वजह से क्या हुआ, 10 वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। वाई? जब इस पिजास्टर को रिमूव कर दिया गया तो जो प्रे की पॉपुलेशन, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज थी अलग अलग, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी और इनके आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ गया, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये किसका एग्जांपल है? प्रीडेटर जो है हेल्प करता है मेंटेनिंग स्पीसीज के डाइवर्सिटी को भी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इंटरेक्शन पैरासिटिज्म। सेम है, इसमें प्लस एक माइनस। इसके एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन लिवर फ्लू, जो कि एक ट्रीमेटोड पैरासाइट, डिपेंड करता है दो इंटरमीडिएट होस्ट में, एक है स्नेल और एक है फिश। दूसरा है मेरीन फिशिस में, बहुत सारे मेरीन फिशिस में एक्टोपैरासाइट कोपपोड्स, ये भी क्या है, पैरासाइट है कोपपोड्स मेरीन फिशिस में। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि फाइंड होता है कहाँ, हेज प्लांट्स में। विद टाइम ये अपने आप को इवॉल्व करता है और अपना क्लोरोफिल एंड लीव्स लॉस्ट कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर पाया जाता है? बर्ड्स में। कई बार इससे क्वेश्चन आया गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो इस ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि कुकू बर्ड जो है वो अपना अंडा
क्रो यानी कौवे के घोंसले में ले करती है। एनसीईआरटी में एंडोपेरासाइट के बारे में लिखा है, इनका जो लाइफ साइकिल है वो मोर कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। प्रीडेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। 25% इंसेक्ट जो है वो फाइटोफेगस हैं, मींस वो फीड करते हैं प्लांट सैप एंड अदर प्लांट पार्ट्स में। नेक्स्ट हर्बीवोर जो है वो प्रीडेटर है फॉर दी प्लांट्स, जिससे बचने के लिए अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व करा है। उसमें से एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस का, जो कि प्रोड्यूस करता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड, जो कि हाईली पॉइजनस है, जिसकी वजह से कोई भी हर्बीवोर इसके आसपास ग्रेजिंग करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो चलो अब आते हैं अगला पॉपुलेशन इंटरेक्शन कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज का लॉस होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉम्पिटिशन का। फर्स्ट है सैलो साउथ अमेरिकन लेक में विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड्स एंड सैंड फिशेज कम्पीट करते हैं जू प्लैंक्टन के लिए। दूसरा है गैलोपैगोस आइलैंड में जब गोट्स को इंट्रोड्यूस करा गया तब एबिंगडन टॉर्टोइस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? रीजन ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। और ये एग्जांपल है इंटरफेरेंस कंपटीशन का। नेक्स्ट एग्जांपल है बार्निकल बेलेनस एंड बार्निकल क्लेटेमरस। बार्निकल बेलेनस जो था वो सुपीरियर था एंड लार्जर था, जिसकी वजह से इसने क्लेटेमरस को एक्सक्लूड कर दिया इंटरटाइडल एरिया से। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कॉर्नर्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिसोर्स पार्सनिंग। सिर्फ इस टॉपिक से 4 पीवाईक्यूज आए हैं लास्ट 10 साल में। तो ये है क्या, अगर कोई भी दो स्पीसीज को कॉम्पिटिशन अवॉइड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स पार्सनिंग। एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में मैकहार्थर्स के 5 वार्बलर्स, जो कि सेम ट्री में रहते थे और कोएग्जिस्ट भी करते थे। वाई? ड्यू टू देयर बिहेवियरल डिफरेंस इन फॉरेजिंग एक्टिविटीज। सो अगर कोई भी दो स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट कर रहा है एंड उनको कोएग्जिस्ट भी करना है तो उनको क्या करना होगा? रिसोर्स पार्सनिंग। तो उनको आइदर अपना फीडिंग टाइम डिफरेंट करना पड़ेगा या फिर अपना फॉरेजिंग पैटर्न को डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है? दोनों स्पीसीज का फायदा होगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट है लाइकन, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया, या फिर कह दो फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी। नेक्स्ट है माइकोरिजा, जो कि एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। नेक्स्ट है पॉलिनेशन, प्लांट एंड एनिमल के बीच का रिलेशन है। इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है फिग प्लांट एंड वास्प। नेक्स्ट आता है फायरिस, जो कि मेडिटेरियन ऑर्किड है, जो कि इंप्लॉय करता है सेक्सुअल एसिड टू गेट पॉलिनेटेड बाय द बीज। सो ये हो गया हमारा म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है? एक स्पीस का बेनिफिट होगा, दूसरा न्यूट्रल होगा, दूसरे का ना ही फायदा ना ही नुकसान। तो इसके एग्जांपल है, सबसे क्लासिक एग्जांपल है वो है कैटल इग्रेट, ग्रेजिंग कैटल का। दूसरा है ऑर्किड ग्रोइंग ऑन दी मैंगो ट्री, जो एक क्या है? ऑर्किड का एक एपीफाइट है। नेक्स्ट आता है बार्निकल विच ग्रो ऑन द बैक ऑफ द वेल। नेक्स्ट आता है क्लाउन फिश एंड द सी एनिमल। तो ये हो गया कमेंसलिज्म के एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है लास्ट एमेंसलिज्म के एग्जांपल में। अगर आपको कभी भी एमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म में याद करने में कंफ्यूजन हो तो हमेशा याद रखना एमेंसलिज्म में ए आता है, और ये कभी भी आता है तो वो नेगेटिव वे में होता है, जैसे कि ए वर्टिंग में विदाउट लाइफ, तो एमेंसलिज्म ए नेगेटिव होगा। तो इसका एग्जांपल एक ही है जो कि एनसीईआरटी में नहीं देखा बट पीवाईक्यू में आया हुआ है, पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। पेनिसिलियम क्या है? एक फंगस है जो रिलीजेस पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को मार देता है या फिर उसका ग्रोथ जो है वो रिटार्ड कर देता है। तो पेनिसिलियम का इसमें कोई फायदा नहीं है, बट बैक्टीरिया का इसमें लॉस हो रहा है। सो डेट्स इट, हमने सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन देख लिए। अब चलो इनके देखते हैं पीवाईक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एपीफाइट ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच इज एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है? एपीफाइट कौन सा था? ऑर्किड, जो कि कहाँ ग्रो कर रहा था? मैंगो ब्रांच में। तो इसमें ट्री का जो था वो न्यूट्रल था, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, बट ऑर्किड को बेनिफिट हो रहा था। तो ये कौन सा इंटरेक्शन है? एक पॉजिटिव एक जीरो, कमेंसलिज्म। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड्स टू एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर एंड दी एनिमल्स फैसिलिटी पॉलिनेशन प्रोसेस। दिस इन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है? तो पॉलन और नेक्टर जो था वो एनिमल के लिए था, तो एनिमल का क्या था? बेनिफिट। एंड पॉलिनेशन प्लांट का हो रहा है, तो प्लांट का भी बेनिफिट। तो इसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है, तो इस कौन सा इंटरेक्शन था? म्यूचुअलिज्म।
तो आंसर कौन सा है? डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन? सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? कैन नॉट, यानी कि इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। तो जब भी कैन नॉट, ट्रू, फॉल्स जैसे स्टेटमेंट लिखे हो क्वेश्चन में, तो इनको हमेशा सर्कल कर देना। तो स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा फॉल्स है। इट हेल्प्स इन मेंटेन दी स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, अगर प्रीडेटर को हटा देंगे हैबिटेट से तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो आपस में कॉम्पीट करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल करेक्ट है। बॉडी इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैव नेगेटिवली इंपैक्टेड बोथ, तो दोनों में नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बिल्कुल गलत। कैसे? प्रीडेशन में क्या है? एक का प्लस एक का माइनस, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड ये हमारा करेक्ट आंसर भी है। इट इज नेसेसरी बाय नेचर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल ट्रू। मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलो मैच करते हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म, इसमें क्या है? दोनों प्लस प्लस होंगे, दोनों का बेनिफिट है। कौन सा ऑप्शन है? 4। देखते हैं 4 किसमें है। 4 4 4, 3 में 4 है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। कॉमनसिलिज्म में क्या है? प्लस एंड जीरो, कौन सा है? फर्स्ट। कौन सा हमारा आंसर हो गया? बी का 1, बी का 1, लेकिन ये तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। हमारा आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। बाकियों को भी कर लेते हैं। एमएनसिज्म, मेरे को ए, ए का मतलब क्या है? माइनस एंड जीरो, कौन सा हमारा है? 2, तो सी का 2 एंड डी पैरासिटिज्म में क्या है? एक प्लस एक माइनस, यार ना, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन दोनों में क्या है? एक प्लस एक माइनस। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। अ लिपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, क्या है? दोनों कार्निवोर हैं, दोनों क्या करेंगे? हर्बीवोर के लिए कॉम्पीट करेंगे, तो क्या है? कॉम्पिटिशन। ए का 1, तो ए का 1 यहाँ है और यहाँ है, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, कुकू लेइंग एग इन क्रोस नेस्ट, क्या है? किसका एग्जांपल है? ब्रूड पैरासिटिज्म का। बी का क्या है? 2, तो बी का 2, बी का 2 अगेन नहीं बना। थर्ड, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, क्या है? म्यूचुअलिज्म, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो सी का 3, आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में देख ही लेते हैं। कैटेलिग्रेट इन अ कैटल इन अ फील्ड, क्या है? प्लस जीरो। कैटेलिग्रेट का क्या था? प्लस, एंड कैटल का क्या था? जीरो, न्यूट्रल। तो कौन सा इसका आता है? कमेंसलिज्म, प्लस जीरो। तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। लेट्स गो टू सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, प्लस साइन क्या है? बेनिफिशियल के लिए, नेगेटिव साइन किसके लिए? डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन के लिए, माइनस क्या है? न्यूट्रल के लिए। ये तुम्हें पता ही है। मेन क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइन प्लस फॉर वन स्पीसीज माइनस फॉर अदर, मतलब प्लस और माइनस किसके लिए होता है? प्रीडेशन के लिए एंड पैरासिटिज्म के लिए। तुम्हारा ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, बार बार मैं आपको बोला है एपी याद रखो, माइनस एंड जीरो। हमारा आंसर क्या है? माइनस जीरो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म में क्या होता है? एक का प्लस एक का न्यूट्रल। ऑर्किड एंड ट्री ऑन विच इट ग्रोज, ऑर्किड का प्लस, ट्री का न्यूट्रल। कैटेलिग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, कैटेलिग्रेट का क्या था? प्लस, ग्रेजिंग का क्या था? जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉट लिखा है, तो जो कमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश, ये भी कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट है फीमेल वॉस्प एंड फिग स्पीसीज, ये क्या था? म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश में से सी एनीमोन जो है वो न्यूट्रल है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। क्लाउन फिश का बेनिफिट होता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है प्रीडेटर से। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंसेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सा देखा था हमने? माइनस जीरो का, पेनिसिलियम का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया था उसका ग्रोथ रिटार्ड हो रहा था। तो आंसर क्या है? एमेंसिलिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोरिजा एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है मैक्रोरिजा? मैक्रोरिजा क्या था? एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, तो किसका एग्जांपल है ये? दोनों का ही क्या था?
म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा था, तो क्या है, म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन, अगेन ये सब बोल रहा है नेगेटिव डेट्रीमेंटल के लिए एंड जीरो न्यूट्रल के लिए, देन पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस एंड जीरो। कौन सा है, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, इन्हीं का ही होता है, एक का प्लस एक का माइनस। आंसर क्या है, पैरासिटिज्म, आंसर ए। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ द पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड, दोनों का लॉस होता है, कौन किस में, कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन के हमारे सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए, टोटल 12 पीवाईक्यूज आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर में। चलो करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन चैप्टर का, जो कि है ग्रोथ मॉडल्स।